जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसे कुछ याद नहीं रहता है, स्टडी में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको कौन से टोटके करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए कि आपका बच्चा, आपका लाल जिंदगी में आगे बढ़े और उसे स्टडी पढ़ाई में अव्वल दर्जा प्राप्त हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसकी बाबत आपको बताने का प्रयत्न करेंगे और बड़ी डिटेल में बताने का प्रयत्न करूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो हमारी बच्चों की स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, वो निर्भर बृहस्पति पर बहुत अधिक करती है। यदि बृहस्पति बहुत उच्च के हों, बहुत अच्छे हों, तो स्टडी में हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे ग्रह भी बहुत कार्य करते हैं, परंतु बृहस्पति का एक अपना ही योगदान होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसे मानते हैं, बहुत सारे नहीं भी मानते हैं, परंतु लाल किताब कहती है कि हम यदि अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा सावधान हो जाए तो हमारे बच्चे स्टडी में बहुत आगे जा सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपका बच्चा मेहनत तो करता है, परंतु उसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, घर में तो सुना देता है, परंतु स्कूल में जाकर वो सब भूल जाता है, नहीं सुना पाता, एक उसके दिमाग में कुछ गलत बातें आ जाती हैं कि वो वहाँ पर जाकर सब याद किया हुआ भूल जाता है, या यूँ कहें कि टीचर के समक्ष जाते ही नर्वस सा हो जाता है और अपना पढ़ा हुआ भी भूल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज मैं जो टोटके बता रहा हूँ वो टोटके दिमाग से संबंधित हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई दिल और दिमाग पर निर्भर करती है। तो ये दो तरह के टोटके होते हैं। पहला टोटका ये है कि आप अपने बच्चे को दूध में हल्दी डालकर पिलाएं। दूध में हल्दी डालकर पिलाएं और उसके माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इससे वो जिंदगी में आगे बढ़ने लगेगा। ये टोटका आप अपने लिए भी अपनाएं, क्योंकि जो व्यक्ति ये टोटका करते हैं उनके बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं और जिंदगी में उन्हें सफलताएं मिलने लगती हैं। दूसरा टोटका ये है कि आप अपने बच्चे की जेब में पीले रंग के कपड़े में हल्दी बांधकर या तो उसके बैग में रख दें या फिर अपने बच्चे की जेब में रख दें। ये एक टोटका है। और यदि आप कर सकते हैं तो रात को 5 बादाम भिगो कर रखें। 5 बादाम रात को भिगो दीजिए पानी में, सुबह उनका छिलका उतारकर उनको पीस लीजिए और उसमें शहद और बादाम रोगन 1 चम्मच बादाम रोगन इसमें डाल लें और 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच बादाम रोगन, 5 बादाम, ये आप बच्चे को चटाएं, यानी उसे खिलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि ये प्रयोग सिर्फ सर्दियों में करना है। यदि गर्मियों में करना है तो मात्र 10-12 बादाम भिगो कर रख लें और सुबह बच्चे को खिला दें और ऊपर से दूध पिला दें। गर्मियों में ऐसा करना है और सर्दियों में शहद और बादाम रोगन आप खिला सकते हैं। गर्म होता है, गर्मियों में प्रॉब्लम करेगा। इस प्रकार बच्चे का दिमाग भी बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को जल्दी कोई बात समझ नहीं लगती और या फिर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, तो आपको शंख पुष्पी का इस्तेमाल करना चाहिए। शंख पुष्पी एक आयुर्वेदिक औषधि है जिससे कि दिमाग बहुत अधिक बढ़ता है, याददाश्त बहुत अधिक तेज हो जाती है। बड़े या छोटे कोई भी शंख पुष्पी ले सकते हैं। ये अलग अलग कंपनियों की आती है। आप आयुर्वेदिक शंख पुष्पी कहीं से भी ले लीजिए, डाबर की ले लीजिए, पतंजलि की ले लीजिए। इससे आपके बच्चे का दिमाग बहुत अधिक बढ़ेगा और वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। जब आप उसको दूध में शहद देंगे, जब आप उसको हल्दी दूध में डालकर देंगे, तो इससे भी उसको लाभ मिलेगा। इससे उसको बहुत आगे बढ़ने की चाहत होगी। और साथ के साथ जब आप बच्चे को देते हैं
शंख पुष्पी, तो उसके दिमाग की नसें खुलेंगी और याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी और वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार शंख पुष्पी से आप अपने बच्चे को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी याददाश्त को बहुत तेज कर सकते हैं। बच्चों की याददाश्त जो होती है वो बचपन में ही यदि उसकी तरफ ध्यान दे दिया जाए तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं आती है। तो अब मैं यहाँ विश्राम लूँगा, और यदि आप बच्चे का कोई उपाय भी करना चाहें ज्योतिष के अनुसार यदि उपाय करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि बच्चे की जन्म पत्री दिखाएं और देखें कि इस समय कौन सा ग्रह चल रहा है, महादशा कौन सी है, अंतर्दशा कौन सी है, और इसके साथ साथ देखना है कि योग है कोई कुंडली में, जैसे दृष्टिपात पंचवटी योग होते हैं, कोई बड़े बड़े योग हैं, यदि हैं तो वह योग एक्टिवेट हैं, यदि एक्टिवेट नहीं है तो कैसे एक्टिवेट होंगे, और यदि ग्रह चल रहे हैं, बुध चल रहे हैं, केतु चल रहे हैं, तो बच्चे की पढ़ाई थोड़ी नीचे की तरफ हो जाती है। एक बच्चा पढ़ते पढ़ते आप देखेंगे कि 10वीं तक 12वीं तक बहुत पढ़ाई में वो आगे था, फिर एकदम पीछे हो गया, और जब आप उसका जन्म पत्री दिखाएंगे तो उसकी दशा भी बदली होगी। दशा जब केतु की, राहु की, बुध की आ जाती है तो व्यक्ति पढ़ाई में पीछे हो जाता है। तो उस समय में क्या उपाय करने चाहिए, ये आप ज्योतिष से पूछ कर कीजिए, ऐसे ही मत कीजिए, नुकसान हो सकता है। इसलिए वो उपाय जो जन्म पत्री के अनुसार हैं पूछ कर कीजिए, जो टोटके मैंने बताए हैं वो आप कीजिए, इससे लाभ होगा। एक जर्नल टोटका है, काले तिल, सफ़ेद तिल, गुड़, चीनी, आटा, ये आप बच्चे के हाथों से वृक्ष के इर्द गिर्द कीड़े मकोड़ों को डलवाइए, उसके सभी ग्रह शांत हो जाएंगे और वह काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो अब मुझे इजाज़त दें। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि व्हाट्सएप कीजिए, इसके लिए फ़ीस होती है। फ़ीस हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, गरीबों को पेंशन वगैरह देते हैं, इसलिए ये कार्य करते हैं ताकि इससे जो इनकम आए हम गरीबों में बांट दें। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित नहीं है तो उसकी कोई फीस नहीं है। व्हाट्सएप कीजिए 9814450802 पर। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।